आरबीआई ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या मेजर्स लिए हैं इस स्थिति से उभरने के लिए। व्हाट आर द रीजंस कि लास्ट 3-4 महीने में निफ्टी में इतनी जबरदस्त फॉल हो गई, क्यों निफ्टी जो है का गिरना बंद ही नहीं हो रहा, और रात नया साल आने के बाद हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद स्थिति सुधरेगी, वो तो स्थिति और बद से बदतर होती चली गई। हम 30,000 पे आ गए वापस। व्हाट आर द रीजंस फॉर द रिसेंट करेक्शन इन इंडियाज निफ्टी 50 इंडेक्स? दोस्तों मेरे अजीजों, क्या रीजन हुआ कि इंडियन स्टॉक मार्केट जो इतना लुभावना लग रहा था, जो इंडियन स्टोरी इतनी लुभावनी लग रही थी, उसमें क्वेश्चन मार्क लग गया? व्हाई इट इज दैट द निफ्टी हैज बीन फॉलोइंग इन द लास्ट 2-3 मंथ्स सो ड्रास्टिकली? 26,000 से 30,000 की यात्रा की बात हो रही थी, ये तो 23,000 पे हम आ गए। ऐसा क्या हो गया मेरे दोस्तों मेरे अजीजों? अपनी इस वीडियो में इन डेप्थ एनालिसिस करके बताऊंगा व्हाई द निफ्टी इज फॉलोइंग, व्हाट आर द रीजंस फॉर द फॉल ऑफ द निफ्टी, व्हाट the investor should do now. Should he panic? Should he sell or should he buy? Is it the time to buy? ये क्या खरीदने का समय है? और आरबीआई ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या मेजर्स लिए हैं इस स्थिति से उभरने के लिए? इन डेप्थ एनालिसिस करके आपको बताऊंगा अबाउट द फॉलिंग निफ्टी। तो मेरे अजीजों, व्हाट आर द रीजंस कि लास्ट 3-4 महीने में निफ्टी में इतनी जबरदस्त फॉल हो गई, क्यों निफ्टी जो है का गिरना बंद ही नहीं हो रहा, और रात नया साल आने के बाद हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद स्थिति सुधरेगी, वो तो स्थिति और बद से बदतर होती चली गई। हम 30,000 पे आ गए वापस। व्हाट आर द रीजंस फॉर द रिसेंट करेक्शन इन इंडियाज निफ्टी 50 इंडेक्स? काफी सारे फैक्टर्स हैं। नंबर 1, डिसअपॉइंटिंग कॉर्पोरेट अर्निंग्स। जो Q2 और Q3 के खराब रिजल्ट्स कंपनीज के आए, वो लगातार चलता जा रहा है। रिसेंट अर्निंग्स जो आई हैं IDFC फर्स्ट बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, काफ़ी सारे कॉर्पोरेट कंपनीज के जो प्रॉफिट्स हैं वो डिक्लाइन हो गए हैं, जिसकी वजह से आपका मार्केट का सेंटिमेंट नेगेटिव हो गया है। नंबर 2, ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी अनसर्टेनिटी सराउंडिंग द US ट्रेड पॉलिसीज, पर्टिकुलरली प्रेसिडेंट ट्रम्प के जीतने के बाद उन्होंने टैरिफ अनाउंस कर दिए मेक्सिको और कनाडा पे और चाइना पे, और उम्मीद कर रहे हैं हम कि इंडिया पे भी कुछ ना कुछ हार्श कदम वो ले सकते हैं, जिसकी वजह से मार्केट वोलेटिलिटी बढ़ गई है और इन्वेस्टर का सेंटिमेंट कॉशियस हो गया है। नंबर 3, FIIs का आउटफ्लो, $6.7 बिलियन का आउटफ्लो जनवरी में FIIs इंडिया से छोड़ के टुवर्ड्स अमेरिका चले गए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारा अगेन प्रेशर आ गया मार्केट में। नंबर 4, डोमेस्टिक इकोनॉमिक कंसर्न्स, स्लो डाउन हो गया है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग में। गवर्नमेंट ने Q2 के एंड तक सिर्फ 30% स्पेंड किया था अपने केपेक्स का, और वो सिर्फ 40% तक हुआ है केपेक्स, यानी 60% पैसा अभी भी बचा है। इलेक्शन ईयर था, बहुत सारे इलेक्शन चल रहे थे, जिसकी वजह से काफ़ी सारा केपेक्स एक्सपेंडिचर पोस्टपोन होता चला गया। अगेन अ रीजन फॉर द नेगेटिव मार्केट सेंटिमेंट। नंबर 5, डॉलर स्ट्रेंथन हो गया एज कम्पेयर टू द रुपी बहुत वीकन होता जा रहा है। FIIs और FDIs का और FPIs का बहुत सारा आउटफ्लो हो गया इंडिया से और इमर्जिंग मार्केट से टुवर्ड्स US। मेक इन अमेरिका और मेक अमेरिका स्ट्रॉन्ग की जो ट्रम्प की पॉलिसी थी, जिसकी वजह से काफ़ी सारे FIIs इमर्जिंग मार्केट छोड़ के चले गए, जो एक मेन रीज़न है फॉर दी नेगेटिव सेंटिमेंट इन दी निफ्टी। होना क्या चाहिए जब निफ्टी इतना ज़्यादा गिर रहा है, स्टॉक्स इतने ज़्यादा गिर रहे हैं, तो इन्वेस्टर्स में पैनिक तो आना लाजमी है। तो व्हाट शुड ही डू, क्या करना चाहिए? वॉरेन बफेट सर ने बहुत राइटली कहा है, व्हेन द अदर्स गेट पैनिकी इट इज द टाइम टू गेट ग्रीडी। जब सारे के सारे मार्केट में सेल करके जा रहे हो तो कोई ना कोई तो खरीदेगा मेरे दोस्तों। तो दिस इज द टाइम टू बाई। SIP मोड में आप शेयर्स खरीदने, अच्छे शेयर्स को जीरो इन करिए। नजर, जिगर और सब्र। नजर अच्छे शेयर को जीरो इन करने के लिए, जिगर उन्हें खरीदने के लिए, और सब्र उन्हें होल्ड करने के लिए। इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यू विल डेफिनेटली एक्युमुलेट वेल्थ। और क्या करना चाहिए इस समय जो है? इवैल्यूएट एंड स्टे काम। जितना आप काम रहेंगे, पैनिक सेलिंग से बचेंगे और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे शेयर्स का, अपने पोर्टफोलियो को रीअसेस करेंगे, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर लीजिए। टाइम है टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियोज। सिर्फ इक्विटी में नहीं, इक्विटी, डेट, गोल्ड, इंटरनेशनल फंड्स। आजकल तो इंडिया में बैठ के आप अमेरिका के शेयर्स भी खरीद सकते हैं, अमेरिका के पोर्टफोलियो में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अपॉर्चुनिटीज ढूंढिए नए नए। जब भी डिप्स आए तो मार्केट में नई अपॉर्चुनिटी ढूंढिए टू बाई क्वालिटी स्टॉक्स। टाटा मोटर्स का शेयर ऑल टाइम हाई से नीचे आ गया है, वन ऑफ द टॉप क्वालिटी स्टॉक्स। इसी तरह IT सेक्टर्स में, बैंक सेक्टर्स में जीरो इन करिए। जो ब्लू चिप कंपनीज हैं उन शेयर्स को, HCL बहुत अच्छा सेक्टर है। आपके डिफेंसिव सेक्टर्स के शेयर जैसे FMCG, हेल्थ केयर, यूटिलिटीज जो लेस वोलेटाइल है ड्यूरिंग डाउन टर्न, इनको खरीदिए, बिकॉज ये डाउन टर्न हमेशा नहीं रहता। इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ हेल्दी करेक्शन। ये एक हेल्दी करेक्शन है, इसको एक हेल्दी करेक्शन समझ के डिप्स में SIP मोड से बाई करना शुरू कर दीजिए। अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर दीजिए और हमेशा लॉन्ग टर्म गोल्स बनाइए। जितने लॉन्ग टर्म गोल्स होंगे उतना आप मार्केट में ज़्यादा वेल्थ एक्युमुलेट करेंगे। स्टे इन्फॉर्म्ड
मार्केट इंडिकेटर्स, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे जरूर ध्यान दीजिए। आजकल बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल टेंशन रोज नई नई खबरें आ जाती हैं, इसीलिए इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन, ग्लोबल ट्रेंड्स, कॉर्पोरेट अर्निंग्स, पॉलिसी अनाउंसमेंट्स, जैसे आरबीआई ने अभी रिसेंटली एक पॉलिसी अनाउंस कर दी, इन सब पे बहुत ध्यान दीजिए एंड कंसल्ट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि इन टाइम्स ऑफ वॉलेटिलिटी ऑलवेज बेटर टू हैव एन एडवाइस ऑफ ए फाइनेंशियल एडवाइजर, जो आपको बताएगा कौन से स्टॉक्स को जीरो इन करके खरीदना। रिसेंट जो मेजर्स आरबीआई ने अनाउंस किए हैं, बहुत जबरदस्त मेजर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लास्ट में जाके लिए हैं। OMO परचेज ऑक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज फॉर एन एग्रीड अमाउंट ऑफ 60,000 करोड़, 3 ट्रेंचेस में यह होगा, 20,000 करोड़ ईच का। 30 जनवरी से स्टार्ट होगा, 30 जनवरी, 13 फरवरी और 20 फरवरी को 20,000 करोड़ के 3 ट्रेंचेस में। 56 डे वेरिएबल रेट रेपो ऑक्शन फॉर ए नोटिफाइड अमाउंट ऑफ 50,000 करोड़, फरवरी 7, 2025 में होगा। और USD INR बाई सेल्स ऑक्शन ऑफ USD 5 बिलियन फॉर अ टेनर ऑफ 6 months टू बी हेल्ड इन जनवरी 31। ये सारे मेजर्स लिक्विडिटी मार्केट में लाने के लिए है। आरबीआई कंटिन्यू कर रही है मॉनिटर इवॉल्विंग लिक्विडिटी एंड मार्केट कंडीशंस, और मेजर्स लिए हैं आरबीआई ने ताकि लिक्विडिटी मार्केट में आ जाए। इन सब मेजर्स को पढ़िए, ध्यान दीजिए। पॉलिसी मेजर्स हैं ये, जिसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर्स, बॉन्ड में ज़बरदस्त तेजी आ सकती है। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, जैसे मैंने कहा, नज़र, जिगर और सब्र अगर आपके पास मार्केट में है, यू कैन ऑलवेज क्रैक द मार्केट। कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है स्टॉक मार्केट में। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव अ लॉन्ग टर्म विजन। लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल कैपिटल बड़ी, घंटी बजा देना मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो।